अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब। घुड़सवारों के हिसार में रॉयल पैलेस आमद पर पुरतक पाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी वली है शहजादा सलमान बिन मोहम्मद ने अमेरिकी सदर को खुशामदीद कहा। शाही महल पहुंचने पर दोनों माले के तराने बजाए गए। चाकुर चौबन दस्ते ने अमेरिकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमेरिकी सदर खलीज ताउन कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और इक़्तिसादी शराकतदारी पर बातचीत की जाएगी। सऊदी वलीयत अमेरिकी सदर के एजाज़ में शाइया भी देंगे। 6 और 7 मई की शब भारतीय मुसल्लह अफ़वाज ने बिला इश्तियाल और काबिल मुज़म्मत बुज़राना हमले किए। वतन अज़ीज़ का दिफा करते हुए पाक अफ़वाज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 78 जख्मी हुए। भारतीय हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक भारत के वहशियाना हमलों में 40 शहरी शहीद हुए। शहदा में 7 ख़वातीन और 15 बच्चे शामिल। ISPR का कहना है कि शहदा की अजीम कुर्बानी, हिम्मत, लगन और गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है। शहदा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। कौम जारियत के सामने पुरज़म है, इसमें कोई उबाम नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तानी खुदमुख्तारी या इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का शहदा को खराज अक़ीदत। सदर जरदारी ने कहा कि मुल्क की सलामती खातिर जान का नजराना पेश करने पर पूरी कौम पाक फ़ौज और पाक फ़िज़ाए के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफ़वाज बाती जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रही। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूब से हमारी बहादुर अफ़वाज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा के अहल खाना और खराज तहसीन पेश। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कहा शहदा वतन को ना भूले हैं ना भूलेंगे। पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूब के दौरान पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय फ़िज़ाइया को धूल चटा दी। भारतीय फ़िज़ाइया के लड़ाका कहां कहां गिरे, तफसीलात सामने आ गई। तबाह होने वाले तैयारों के पायलट ज़ख्मी या लापता भी हुए। एक तैयारा आनंदनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तबाह होने वाले भारतीय तैयारे के इजेक्शन सीट पहले गाडोल गोकर नाग के इलाके से मिली। दूसरा तैयारा पामूर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। एक और लड़ाका तैयारा पंथियाल रामसू जिला रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। एक और तैयारा बरदा कला तहसील आखनूर के जरिए खेतों में गिरा। इस हादसे में इंजेक्ट करने वाले दोनों पायलट जख्मी हुए। भारतीय फ़िज़ाइया का एक तैयारा भटिंडा के इलाके में भी तबाह हुआ। भारत का एक हेरोन रिमोट पायलट व्हीकल जम्मू शहर के मशरिक में मार गिराया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के इश्तियाल अंगेज़ और मन घड़त इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए मोदी की तकरीर कशीदगी को ख़तरनाक हद तक बढ़ाने के मुतरादिफ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान के मुताबिक बयान सियासी मफाद परस्ती, आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत झूठे बयानी से जारियत को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान आइंदा दिनों में भारत के इक़दामात और रवैये पर गहरी नज़र रखेगा। भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की अस्करी कामयाबियों पर पर्दा नहीं डाल सकता। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत ने फ़िज़ाई महाज पर पाकिस्तानी की बरतरी देखी तो जंगबंदी का रास्ता अपनाया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके बताया कि भारत सीज़ फायर चाहता है। आलमी बरादरी भी हमारे जवाबी हमलों के बाद हरकत में आई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू। कहा भारत को पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ कि उसके तमाम अंदाजे गलत थे। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ नहीं करेगा। कौमी सलामती कमेटी ने फैसला किया है कि सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। नरेंद्र मोदी के दिन गिने जा चुके हैं, फैसला आवाम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत के साथ मुज़ाकरात के दौरान दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी के हवाले से बातचीत होगी। पाकिस्तान 25 साल से दहशतगर्दी का निशाना बना हुआ है। इल्ज़ाम भी हम पर लगाया जा रहा है। भारत खुद कई साल से दहशतगर्दी करा रहा है। भारत इंटरनेशनल दहशतगर्द है।
पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेगुनाह शहरियों, जवानों और अफसरान की जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया सीज़फायर मुख्तलिफ ममालिक की सिफाती कोशिशों का नतीजा है। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू कहा, भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए। भारतीय इंटेलिजेंस मुकम्मल नाकाम साबित हुई। जलने वालों का भी क्या खूब इलाज रखते हैं, हम जहां हंसते हैं वहीं वो राख होते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मार्का हक की दो तस्वीरें दोनों मालिक की अक्कासी कर दी। साफ देखा जा सकता है कि कौन फातेह है और कौन मफतूह। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और वाइस एडमिरल रब नवाज की फातिहाना मुस्कुराहट, वो लोग के जिन्होंने तारीख लिखी, और दूसरी जानब भारत के फौजी सरबराहान के उतरे हुए चेहरे हैं जिनकी तारीख हो चुकी है। ये तस्वीर हज़ारों और लाखों अल्फाज से भी आगे निकल गई। भारतीय फौज ने गोदी मीडिया को बेनकाब कर दिया। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी ड्रोन से मुतालिक भारतीय इलाके में सरगर्मी की खबरों पर वजाहत जारी कर दी। बयान दिया कि पाकिस्तानी ड्रोन के भारतीय फिजाई हुदूद में मौजूदगी की कोई इतला नहीं मिली। सूरत हाल पुरअमन है और मुकम्मल तौर पर काबू में है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तानी ड्रोन जम्मू में देखे गए, और बाज़ चैनल्स ने तो यहाँ तक कहा कि ड्रोन को कब्जे में ले लिया गया है। बरका दत्त ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये ड्रोन भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की तकरीर के रद्द-ए-अमल में नजर आए। पाक बहरिया ने मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका जज्बे को खिराज तहसीन पेश करते हुए नया तराना ए वतन जारी कर दिया। ये तराना कौमी यकजहती और दिफाई अज़म की अलामत है। तराना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूम में 3 मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबी के मौके पर जारी किया गया। तराने में दिफाई ताकत और अफवाज के जवानों की कुर्बानियों को सराहा गया। चीनी जेट तैयारे की दुनिया भर में धूम मच गई। ऑनलाइन तारीफों के पुल बांध दिए गए। बीजिंग के दिफाई स्टॉक्स में जबरदस्त इजाफा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जेट तैयारों को भारतीय फिजाई के खिलाफ रवाना किया, और फिर दुनिया ने वो देखा जो कभी ना देखा गया और ना ही सुना गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।